गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्लास नाइन्थ के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और उसमें हम मेंसुरेशन के कुछ यानी कि क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। लास्ट क्लास में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करा देते हैं। हमने पढ़ा था किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एक बार हम छोटा सा त्रिभुज बना देते हैं। और जो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि एक उसका आधार क्या है और उसकी ऊंचाई क्या है। तो आप कहोगे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, सर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये हमने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र इस्तेमाल किया जाता है। मान लेते त्रिभुज है पी क्यू आर और आपने इसका आधार क्यू आर ले लिया, तो आपको इसके सामने वाले शीर्ष पी से ही इसके ऊपर ऊंचाई बनानी पड़ेगी। और ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमने ले लिया एम। तो आप कहोगे सर इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो गया वो हो गया हाफ गुणा आधार क्यू आर गुणा ऊंचाई पी है। ठीक है। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है। यानी कि अगर हमें भुजाएं सेंटीमीटर में दे दी जाए तो हम कहेंगे कि जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो सेंटीमीटर के वर्ग में आएगा। एक चीज तो हमने ये चीज पढ़ी थी। दूसरा हमने क्या चीज पढ़ी थी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट सभी बच्चे सामने स्क्रीन पे देखेंगे कि अगर हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज हो, अगर हमारे पास में क्या हो, एक समबाहु त्रिभुज हो। बना लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज। यानी कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर ये त्रिभुज ए बी सी है और ये भी ए सेंटीमीटर है, ये भी ए सेंटीमीटर है और ये भी ए सेंटीमीटर है, तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। ये चीज आपको याद करवाई थी और कहा था याद कर लेना, स्टार लगा लेना कि आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र के बिना नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। फिर हमने एक और चीज कहा था, जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के अंदर सभी त्रिभुजों के अंदर तीन ऊंचाइयां होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज की सभी ऊंचाई बराबर होती है। तो आपने कहा था सर ऊंचाई का मान कितना होता है, ऊंचाई के लिए भी एक सूत्र होता है √3/2 गुणा भुजा। यहां तक हमने लास्ट क्लास के अंदर आपको करा दिया था, क्वेश्चंस करा दिए थे। आपको कहा था ये दोनों फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, क्योंकि इनके बिना आप समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे जिनके अंदर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है। आप इतना तो स्क्रीनशॉट लोगे। आप एक काम कीजिए, साथ में आप इसको भी रिवाइज कर लीजिए कि जो हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज होता है, जो हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज होता है, तो आप उसको भी रिवाइज कर लीजिए कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक 90 डिग्री का कोण होता है। मान लेते हैं ये त्रिभुज हमारे पास में एक्स वाई जेड और यहाँ पर वाई पे 90 डिग्री का कोण है। आप जानते हो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। अगर हमसे पूछा जाए इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे हाफ गुणा कर्ण को छोड़कर बाकी दोनों भुजा, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, तो आप कहोगे ए गुणा बी। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आपको ये फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनके बिना आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है। चलते हैं अब थोड़ा सा आगे। अब क्या करना है आप सभी को, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिखाया गया है। अब आप इसको हल करें और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना, क्योंकि आप सभी का चैट सेक्शन कर दिया गया है बंद। तो आप इस प्रश्न को हल करें और हल करने के बाद में आप सभी क्या करेंगे, इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आपसे पूछा गया है, बताइए अगर एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 मीटर हो, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर 12 मीटर हो, तो बताइए उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप इसके अंदर जल्दी से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए और सूत्र लगाने के बाद में जल्दी से इसका आंसर निकालिए। और आंसर निकालने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो भी इस प्रश्न को हल करेंगे और बनाकर ऑप्शन अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेंगे। ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से जाइए इस प्रश्न को हल कीजिए और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। थोड़ा टाइम भी लगा के हल कर लेना है, ऐसा नहीं कि बस जो भी सामने दिख रहा है उसी को दबा दे। आप इसका आंसर भी निकालना कि फॉर्मूला लगाना, पहले सूत्र लगाना, फिर आंसर निकालना, और फिर जो ऑप्शन आपका मैच कर जाए उसी को जाके वोट करना। ठीक है। तो जल्दी से सही बच्चे इसको हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आपसे पूछा गया है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 मीटर की है, बताइए उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सभी बच्चे जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
सभी बच्चे जल्दी जल्दी हल करेंगे। अभी बहुत कम बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अगर लोगों के पास में, आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आ रहा है वो जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए बच्चे। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आ रहा है वो भी जल्दी से सोल्व कर लीजिए। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में पीयूष शर्मा क्लास से बाहर निकाल दिए जाओगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। और अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो सभी बच्चे जल्दी से जाइए, जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो चैट सेक्शन में जाएंगे और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, दीपांशु का आ गया है, आशीष, सपना का आ गया है, खुशबू का आ गया है, नेहा का आ गया है, क्रिस का आ गया है। ठीक है, अब सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं, वर्षा का भी आ गया है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, अब कोई भी बच्चा अपना ऑप्शन नहीं भेजेगा प्लीज। कार्तिक का भी आ गया है। देखिए, अब सभी बच्चे सामने देखिए, अभी आपको डिवाइस कराया था, यहाँ पर लिखा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आप जानते हो कि अगर कोई त्रिभुज हमारे पास में समबाहु त्रिभुज है, कि उसकी सभी भुजाएं बराबर है, तो आप जानते हो उसका क्षेत्रफल कितना होता है। आप कहोगे सर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि इसका जो एरिया होगा वो होगा √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। कितना हो जाएगा वो, भुजा का वर्ग। और आप जानते हो √3/4 तो √3/4 रहेगा। भुजा का वर्ग मान रख देते हैं, भुजा कितनी दी गई हम लोगों को, 12 मीटर, तो हमने इसके अंदर लिख दिया 12, और वर्ग है तो 12 × 12। तो एक 4 से एक 12 को आपने काट दिया 3 टाइम, ये हो गया 12 × 3 36, और √3 लिखा हुआ है तो 36 √3। और आप जानते हो वर्ग यानी कि जो क्षेत्रफल होता है हमेशा वर्ग इकाई में निकाला जाता है। तो भुजा आपको मीटर में दी गई थी, तो आप लिख दोगे हमेशा कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो हमारा जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया, 36 √3 मीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सभी को अगर समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वही बच्चा, सिर्फ वही बच्चा अपना माइक ओपन करके बोल सकता है कि सर हमें यहाँ पर डाउट है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। तो आप लोग जल्दी से हमें इस त्रिभुज की, अगर मान लो ये त्रिभुज एबीसी है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, तो जल्दी से आप इसकी ऊंचाई का मान भी हमें बता दो कि इसकी ऊंचाई का मान कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे इसकी ऊंचाई निकालिए, कि अगर समबाहु त्रिभुज है एबीसी और इसकी भुजा 12 मीटर की है, तो बताइए इसकी ऊंचाई का मान कितना होगा। सभी बच्चे इसकी ऊंचाई निकालेंगे और बताएंगे इसकी ऊंचाई का मान कितना आ रहा है। जल्दी से सभी बच्चे इसकी ऊंचाई निकाल के बताइए कि इसका मान कितना आ रहा है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर भी आ गया है। देखिए, बच्चे माइक माइक बंद कीजिए। जिले सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की वो अपना माइक बंद कीजिए। ठीक है, अगर आप अपनी तरफ से माइक बंद नहीं करोगे तो अगली बार हम सभी को क्लास से बाहर निकालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए, यानी कि आप माइक ओपन करोगे, आप मानोगे नहीं, आप कोई भी बच्चा माइक ओपन नहीं करेगा वरना हम क्लास से बाहर निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, कभी कभार गलती से हो जाता है, पर हमेशा कोई अपना माइक ऑन नहीं करेगा। देखिए, आपने कहा सर ऊंचाई का मान होता है √3/2 गुणा भुजा। आप इसके अंदर भुजा का मान भर दो, यानी कि √3/2 तो रहेगा ही रहेगा, और भुजा का मान कितना दे रखा है, 12 मीटर, तो 2 से कट गया 6 टाइम पे, यानी कि आंसर कितना गया, 6 √3, और हमारा आंसर आएगा 6 √3 मीटर। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है? चलिए, अब आगे चलते हैं। आज
हम क्या चीज पढ़ेंगे? सभी बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग लगाइए। आज हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से लिख लीजिए कि हम समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज का परिमाप और उसका क्षेत्रफल। देखो बहुत आसान होता है, सभी को समांतर चतुर्भुज याद होगा कि हमने पहले कभी चतुर्भुज नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8। और उसके अंदर हमने समांतर चतुर्भुज पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं समांतर होती है। यानी कि इसके जो ये वाली भुजाएं बनेंगी, देखो चलो हम दूसरे कलर से बनाते हैं इनको। देखिए, एक तो ये वाली भुजाओं को देखिए और ये वाली भुजाओं को। अब जो भुजा एक्स्ट्रा बन गई है उनको हम मिटा देते हैं। यानी कि अब आप देख पा रहे हो कि ये आपको एक समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि समांतर चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है? मान लेते हैं पी क्यू आर एस है, इसका नाम पी क्यू आर एस कर देते हैं। तो आप कहोगे सर एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, जैसे ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। तो आप कहोगे आमने सामने की भुजाएं समांतर है तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, यानी कि पैरेलल है साइड्स। और ये पैरेलल होने की वजह से बराबर भी हो जाती है। यानी कि आप कहोगे सर जो पी क्यू का मान है वही मान एस आर का होगा, और जो मान पी एस का है वही मान क्यू आर का होगा। क्योंकि जब आमने सामने की भुजाएं दोनों ही समांतर है तो ये आमने सामने की भुजा बराबर अपने आप ही हो जाती है। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। चलिए, यानी कि पहले सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इसका परिमाप निकालना सीखना है। तो परिमाप हम जानते हैं परिमाप क्या होता है। यानी कि अगर हमारे पास में एक बंद आकृति है तो बंद आकृति के अंदर आप क्या करोगे? उसकी जो सीमा है यानी कि जो उसकी बाउंड्री है वही आपका परिमाप कहलाएगी। या फिर हमने पढ़ा था त्रिभुज के अंदर कि सभी भुजाओं को जोड़ दो, तो वही भुजाओं को जोड़ने वाला चीज यहाँ पर हम चलाएंगे कि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं की कुल लंबाई, समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं की कुल लंबाई उसको क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको एक परिमाप यानी कि क्या दिखाया गया है? एक समांतर चतुर्भुज दिखाया गया है। आप कहोगे ए बी सी और डी, ये क्या एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो आपको पता है आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, यानी कि ये इसके समांतर होगी और ये ए वाली भुजा इसके समांतर होगी, और समांतर भी होगी, और आप जानते हैं आमने सामने की भुजा बराबर भी होगी। तो आपने लिख दिया समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी का मान सी डी के बराबर है जिसको हमें बी दिया गया है, और बी सी का मान ए डी के बराबर है जो कि हमें ए दिया गया है। और इतना आप किसके अंदर देख पा रहे हो? ये आप आकृति के अंदर देख भी पा रहे हो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए इसका परिमाप कितना होगा, तो आप परिमाप जानते हो कि एक बंद आकृति की जितनी भी भुजाएं हैं सभी को जोड़ दो। तो आपने ए बी बी सी सी डी और ए डी को जोड़ दिया, तो आपने ए बी का मान रख दिया बी सी का मान रख दिया ए, फिर से सी डी का मान रख दिया बी और डी का मान रख दिया ए। जब आप इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा 2a+b। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है, आप परिमाप को ऐसे याद रखो कि आप उसकी लंबाई को और आप उसकी चौड़ाई को जोड़ दो, और जो भी मान आए आप उसको 2 से गुणा कर दो। ठीक है, यानी कि आप लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और जो भी मान आए आप उसको 2 से गुणा कर दे। 2 से गुणा क्यों? क्योंकि देखो दो लंबाई हमें दिखाई देंगी और दो हमें चौड़ाई दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसीलिए लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और जो भी मान आ जाए उसको 2 से गुणा कर दो। तो ये हो गया हमारे पास में समांतर चतुर्भुज का परिमाप। ठीक है, अब हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्षेत्रफल होता है। मान लेते हैं हम फिर से एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं कि ये एक हमारे पास में क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अगर ये हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज है तो इसने जितना भी स्थान घेर लिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इसने ये वाला स्थान घेर लिया है, तो ये घेरा हुआ स्थान क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी कि जो स्थान इसने घेर लिया है, ये घेरा हुआ स्थान क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो आप लिख देंगे कि इसने जितना भी स्थान घेर लिया है ये इसका क्षेत्रफल है। अब ये तो समझ में आ गया कि सर ऐसे तो क्षेत्रफल दिख गया लेकिन पर इसको निकालेंगे कैसे? तो आप जानते हो कि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है। कौन कौन सी दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है? सर क्षेत्रफल हमेशा आधार के ऊपर निर्भर करता है और ऊंचाई के ऊपर। और ऊंचाई भी कौन सी ऊंचाई? आप कहोगे सर संगत ऊंचाई। यानी कि गौरव सिंह के नाम से, गौरव यादव के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो माइक बंद कीजिए प्लीज। कोई भी बच्चा अपना माइक नहीं खोलेगा बेवजह में। देखिए, आप कहोगे सर
हमेशा क्षेत्रफल जो होता है वो दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है। कौन कौन सी दो चीजें? सर, एक तो होती है आधार और एक होती है ऊंचाई। यानी कि क्षेत्रफल हमेशा आधार और ऊंचाई के ऊपर निर्भर करता है। अगर समांतर चतुर्भुज की बात की जाए, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, तो आप जानते हो जैसे आपने त्रिभुज के अंदर सीखा था कि किसी भी भुजा को हम क्या ले लेते हैं, आधार ले लेते हैं। तो ऐसे इसके अंदर भी चार भुजाएं, एक तो भुजा ए बी है, एक भुजा बी सी है, एक भुजा सी डी है, और एक भुजा डी है। तो आप किसी को भी आधार ले सकते हो। आप किसी को भी क्या कर सकते हो? आधार ले सकते हो। लेकिन पर जिसको भी आप आधार लोगे, ऊंचाई हमेशा उसी के ऊपर आनी चाहिए। जैसे कि आप आकृति के अंदर देख रहे हो कि अपने आकार, इस आकृति के अंदर अगर आपने आधार ए बी को लिया है, तो देखो ऊंचाई हमेशा ए बी के ऊपर ही आई है। सामने वाले शीर्ष से आई है और ए बी के ऊपर ऊंचाई आई है, और ये हमेशा ऊंचाई 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। तो आप कह दोगे इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका एक सूत्र होता है। ठीक है। वो सूत्र क्या होता है हमारे पास में? उसका सूत्र होता है हमारे पास में आधार गुणा शीर्ष लंब। और शीर्ष लंब की जगह आप ऊंचाई भी ले सकते हो, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। यानी कि जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो ये शीर्ष लंब और ऊंचाई जो होती है, क्या वो हमेशा एक ही चीज होती है? हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है क्या ये सी से भी आ सकती है? बिल्कुल बच्चे, सी से भी आ सकती है। जब आप इसको सी से बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप जानते हो देखो डीसी और ए बी दोनों समांतर भुजा है, आप इन्हें आगे बढ़ा सकते हो। बढ़ा लीजिए आगे। जब आप इन्हें आगे बढ़ाओगे तो आपको बस ऐसा दिखाई देगा कि जो आपकी ऊंचाई सी से आएगी वो यहां आएगी, वो यहां आएगी। तो आपका आधार नहीं बदलेगा, आपका आधार नहीं बदलेगा। आप जानते हो आधार आपका ए बी ही रहेगा। आधार आपका ए बी रहेगा गुणा एच। एच का मान ये हो जाएगा। और एच आप देखो, आप इसके अंदर कितनी भी ऊंचाई बना लो, ए बी और सी डी के बीच में सभी ऊंचाइयों का मान सेम ही होगा। क्योंकि ये क्या है, समांतर भुजाएं हैं। आपको पता है जो समांतर भुजाएं होती है या फिर जो समांतर रेखाएं होती है, उनके बीच में हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, सेम रहता है। यानी कि लंबवत दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो आप बिल्कुल कह सकते हो सी से भी बन सकती है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि आप इसे सी से भी बना सकते हो। ठीक है। तो आप कहोगे ए बी और हमारे पास में डीएम दिखाई दे रहा है, तो हमने लिख दिया ए बी गुणा डीएम। ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का। यानी कि अगर आप बीसी को आधार ले लोगे, तो देखो बीसी के समांतर कौन है, आप कहोगे सर एडी है। तो अगर बीसी के समांतर एडी है, तो आप बस बीसी और एडी के बीच की लंबवत दूरी ले लो, ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी। और वो कहीं से भी आ सकती है, वो ए से भी आ सकती है, और वो आपकी डी से भी आ सकती है, और वो आपकी कहाँ, आपकी बीच में भी आ सकती है। बस आपका जो आधार है, ऊंचाई उसके ऊपर होनी चाहिए, ऊंचाई उसके ऊपर होनी चाहिए। और ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हम आगे और सीख जाएंगे जब हम क्या करेंगे, इसके प्रश्न हल करेंगे। फिलहाल हम क्या कर लेते हैं, फिलहाल हम एक चीज याद कर लेते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, इसका एक क्षेत्रफल होता है। क्या क्षेत्रफल होता है? आप कहोगे सर आधार गुणा ऊंचाई। कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो लिख लीजिए आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर, क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि एरिया बराबर कितना होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। चलिए, और आप जानते हैं क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में निकाला जाता है, तो आप इसके अंदर निकाल दोगे इसका आंसर हमेशा वर्ग इकाई में। अब यहां पर हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि हम दो यहां पर क्या बना लेते हैं, आपके लिए दो बना लेते हैं, चलो दो नहीं, आपके लिए चार बना देते हैं हम समांतर चतुर्भुज। देखिए एक समांतर चतुर्भुज ये रहा, और एक समांतर चतुर्भुज हमने ये बना दिया। अच्छे से समझना, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो जो कोई थोड़ा बहुत डाउट आपके मन में रह जाएगा तो वो क्वेश्चंस में पूरा हो जाएगा। देखिए इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी। और जो ये समांतर चतुर्भुज है, इसी को उठाकर हमने यहां पर रखा है, इसी को उठाकर हमने यहां पर रखा है। यानी कि ये भी क्या है, ए बी सी और डी ही है। मान लेते हैं इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, भाई मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल जो भी होगा वही इसका भी, सॉरी वही इसका भी क्षेत्रफल होगा, क्योंकि दोनों समान ही तो है। हमने सिर्फ इसको यहां से उठाकर यहाँ रख दिया है। पर हमने इसको यहां से उठाकर यहाँ क्यों रखा है, ताकि हम आपको समझा सकें कि जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, आधार और ऊंचाई के ऊपर। मान लो आपसे पूछा गया बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपने कहा सर इसका क्षेत्रफल होगा आधार।
आधार हम सी डी ले लेते हैं, तो आपने कहा सर सी डी गुणा, अब ऊंचाई कौन सी लेंगे? ऊंचाई हम इसके सामने ही लेंगे, कि यहां से हमने ऊंचाई बनाई और ऊंचाई का मान बना दिया हमने ए ई। कितना बना दिया? ए ई। 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो आपने कहा सर सी डी गुणा ए ई इसकी ऊंचाई होगी और इसका क्षेत्रफल होगा। और अगर हमने इसका आधार बदल दिया, आधार हमने एडी ले लिया, अगर हमने आधार एडी ले लिया, तो हम कौन सी ऊंचाई लेंगे? हम कह देते हैं चलो सी से इसके ऊपर एक क्या डाल देते हैं, एक इसके ऊपर शीर्षलम डाल देते हैं, यानी कि इसकी ऊंचाई बना देते हैं। तो आप कहोगे सर इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा एडी गुणा सी एफ कर लेते हैं, तो आपने कहा सर सी एफ। लेकिन पर क्या इन दोनों के क्षेत्रफल का मान बदल जाएगा? आप कहोगे नहीं, क्योंकि जो एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है उसको आप यहां पर रखो, चाहे आप उसको उठाकर कहीं पर भी रख दो, उसका क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, समान रहेगा। लेकिन पर बस आपने आधार बदल दिया तो उसकी संगत ऊंचाई बदल जाएगी। अगर आपने आधार बदल दिया तो उसकी संगत ऊंचाई बदल जाएगी। अच्छा आप खुद ही बताइए, अगर हम इसके अंदर ऐसा लिखना चाहे कि इस वाले, देखो इधर देखिए इधर, कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा बीसी गुणा एई, हो जाएगा क्या? अगर ए ई यहां पर है तो क्या क्षेत्रफल बीसी गुणा ए ई हो जाएगा? आप बताइए। अगर हो जाएगा तो वाई टाइप करें, और अगर नहीं होगा तो एन टाइप करें। क्या इसका क्षेत्रफल बीसी गुणा ए ई हो जाएगा? देखो आरजू का आंसर आ भी गया है, नेहा का आंसर भी आ गया है, सपना का आंसर आ गया है, खुशबू का आंसर आ गया है, लोकेश का आंसर आ गया है, भूमिका का आंसर आ गया है। देखिए सभी बच्चों को पता लग गया है कि अगर आपने बीसी को आधार लिया है तो ए ई को हम ऊंचाई नहीं ले सकते, ऊंचाई हमें कोई और सी लेनी पड़ेगी जो कि बीसी के ऊपर आए और 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, चलिए, अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो आप एक चीज और समझिए। ठीक है, यानी कि आप एक चीज और समझिए, यानी कि तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा शीर्षलंब, लिखो चाहे ऊंचाई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि आप यहां पर देखिए, अगर हम आधार के रूप में समांतर चतुर्भुज की कोई भी भुजा ले सकते हैं, यानी कि हम समांतर चतुर्भुज की कोई भी भुजा आधार ले सकते हैं, या तो एबी को आधार ले सकते हैं, या बीसी को आधार ले सकते हैं, या सीडी को आधार ले सकते हैं, या फिर एडी को आधार ले सकते हैं। परंतु शीर्ष लंब उसी भुजा का लेना होगा जिसे हमने आधार माना है। अब आप समझ गए होंगे, अगर आपने बीसी को आधार लिया है तो आप उसकी ऊंचाई ए एम नहीं ले सकते, आपको उसकी नई ऊंचाई बनानी पड़ेगी जो कि बीसी के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है, यानी कि जो शीर्षलंब होता है वो आधार और उसकी सम्मुख भुजा के बीच की दूरी है, जिसे हम समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई भी कहते हैं। यानी कि शीर्षलंब और ऊंचाई एक ही चीज होता है, और होता क्या है, वो दोनों आपके पास में जो समांतर भुजाएं हैं इन दोनों के बीच की लगभग दूरी होती है। ठीक है, चलिए, अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें, ताकि फिर हम आपके साथ में क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक है, सही बच्चों को समझ में आ गया है? वेरी गुड। चलिए, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट भी रह गया होगा तो शायद वो पर्सन के अंदर थोड़ा बहुत मतलब उसके डाउट सोल्व हो जाएंगे। चलिए, अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है। अब आप सभी का चैट सेक्शन बंद किया जाता है, वजह आपको पता है कि आपकी स्क्रीन पर एक पर्सन दिखाया गया है, पर्सन नंबर 16। आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए क्या चीज दी गई है आपको प्रश्न नंबर 16 में। हम आपको थोड़ा सा सिर्फ समझा देते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है एबीसीडी, यानी कि एबीसीडी आपके पास में क्या है, समांतर चतुर्भुज है, जिसमें आपको एडी का मान कितना दे दिया गया है, ये रहा एडी का मान 7 सेंटीमीटर, और आपको एबी का मान कितना दे दिया गया है, 9 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है बताइए इसका परिमाप कितना होगा, यानी कि आपको इस समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप निकालना है कि इसका परिमाप कितना होगा। तो परिमाप आप कैसे भी निकाल सकते हैं, सूत्र से निकाल सकते हैं, या फिर आप इसकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इसका परिमाप निकालिए, और निकालने के बाद में आप परिमाप को पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसको साथ के साथ हल करेंगे। जैसे आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा तो आप अपना ऑप्शन जल्दी से भेज देंगे। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, और लगभग लगभग सभी का आंसर सही है। बहुत आसान है।
अगर आपको इसका फॉर्मूला भी नहीं याद है तब भी आप इसको कर सकते हैं। हमेशा फॉर्मूला, ये नहीं है कि अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम परिमाप ही नहीं निकाल सकते। हम तो वहां पर सीख कर आए थे, यहाँ तक आते आते फॉर्मूला भूल गए। परिमाप निकालना हमेशा बहुत आसान होता है। परिमाप अगर एक बंदा करती है तो सभी भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप आ जाएगा। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि आप जल्दी से इसको क्या करें, हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। सभी बच्चे जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब सभी बच्चे जिनके पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएं और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, आरजू का आ गया है, दीपांशु का आ गया है, वर्षा का आ गया है, नेहा का आ गया है, अंकित, सपना, ललित, तरुण। चलिए, अब सभी का आ गया है तो सभी बच्चे सामने देखिए। सभी बच्चे सामने देखेंगे, लगभग लगभग सभी का ठीक है। देखिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे। ठीक है ललित, आपका भी ठीक है बच्चे। देखिए, क्या चीज आपको दी गई थी, यानी कि आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया था, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। तो आपने कहा अगर समांतर चतुर्भुज है तो आपको कहोगे सर 7 के सामने वाली भुजा बराबर होगी, यानी कि एडी के बराबर बीसी होगा, तो सर ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। और एबी के बराबर कौन होगा, सर सीडी होगा, तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा। और आप जानते हो, जिन बच्चों के पास में फॉर्मूला याद नहीं है वो ऐसे भी परिमाप को निकाल सकते थे कि सर जो परिमाप होता है वो सभी भुजाओं को योग होता है। जो परिमाप होता है सभी भुजाओं को योग होता है। आपने कहा सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, सभी को जोड़ दो। यानी कि आपने कहा ए बी का मान 9, बी सी का मान 7, सी डी का मान 9 और ए डी का मान फिर से 7। ये कितना हो गया, 9 और 7 16, और 16 फिर से 32 हो गया। यानी कि कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। एक तो आप ऐसे कर सकते थे। दूसरा, आपने अभी याद किया था, सर जो समांतर चतुर्भुज होता है इसके परिमाप का सूत्र होता है, क्या होता है कि आप लंबाई को और चौड़ाई को जोड़ो और आप उसको 2 से गुणा कर दो। तो आपने कहा सर लंबाई का मान 9 और चौड़ाई का मान 7 है, आप इनको जोड़े और 2 से गुणा कर दे। तो आपने कहा सर 9 और 7 16, और 16 को जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा सर हमारे पास में, 16 दूनी 32। और परिमाप हमेशा क्या होता है, इकाई मात्रक में निकाला जाता है, तो आप कह दोगे 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए 32 सेंटीमीटर क्या है आपका सही आंसर है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है। चलिए, अगर सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें, फिर हम आगे चलते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बता सकता है कहाँ पर डाउट है बच्चे को। चलिए, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो अब आपके सामने एक और पर्सन आ गया है। आप इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, क्योंकि आप सभी का चैट सेक्शन कर दिया गया है बंद। ठीक है, तो आप पर्सन नंबर 21 को पर्सन नंबर 17 को आप जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में आप इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। बहुत आसान है, इसके अंदर भी सिर्फ आपको दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसका परिमाप आपको 48 सेंटीमीटर दिया गया है। एक भुजा आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है और आपसे बाकी तीनों भुजाओं का मान पूछा गया है। तो आप इसको जल्दी से हल करें, बहुत आसान प्रश्न है ये भी। और करने के बाद में हल आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए, आप जानते हो कि अगर आपको एक भुजा दे दी गई है तो उसके सामने वाली भुजा भी उतनी ही होगी, उसके सामने वाली भुजा भी उतनी ही होगी।
तो आप वहां से भी इसको निकाल सकते हो। आप इसको जल्दी से हल कीजिए, हल करने के बाद में जल्दी से आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। हिंट हमको हमने आपको थोड़ी सी दे दी है कि एक भुजा आपको पीक्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो उसके सामने वाली भुजा एस आर जो होगी वो भी इतनी होगी। अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से इसको हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों का पोल सेक्शन के अंदर आंसर आ गया है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। सभी बच्चे जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। और अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है या फिर बच्चे वोट नहीं कर पाए, वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए ठीक है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, वरना तो हम चैट सेक्शन बंद कर देंगे अगर कोई बच्चा टाइप करता हुआ पाया गया तो। देखिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे जल्दी से स्क्रीन पर। आपको क्या चीज दी गई है? आपको दिया गया कि एक समांतर चतुर्भुज है और इसका परिमाप 48 सेंटीमीटर है। और अगर पी क्यू 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसकी भुजाएं कितनी। अगर आपने पी क्यू को यहाँ 8 सेंटीमीटर लिखकर देखा होता, तो आप जानते हैं इसके सामने वाली भुजा भी 8 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो देखो, अगर आप देखोगे एस आर 8 सेंटीमीटर, तो आप सभी ऑप्शन को देखते हुए आइए। एस आर के अंदर 8 सेंटीमीटर आपको सिर्फ लास्ट वाले ऑप्शन में दिखेगा कि एस आर 8 सेंटीमीटर है। बाकी तो सभी ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि एस आर तो 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है कि एस आर 8 सेंटीमीटर होगा। ये तो हो गया सिर्फ एक ऑप्शन ढूंढना हो कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। चलिए, ये तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमेशा पेपर के अंदर ऐसे थोड़ी नहीं आएगा। चलिए, तो इसको थोड़ा सा सही आंसर देख लेते हैं। अगर ये 8 सेंटीमीटर है, तो आपने कहा सर इसके सामने वाली भुजा भी 8 सेंटीमीटर होगी। अब हम मानते हैं कि अगर इसको एक्स मान लिया जाए, तो सर इसके सामने वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। और जो परिमाप होता है, सर परिमाप का हमें मान दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है परिमाप का मान? आप कहोगे सर हमें परिमाप का मान तो दे दिया गया है कि सर परिमाप का मान है 48 सेंटीमीटर। और जो परिमाप होगा वो सभी भुजाओं का योग होगा। यानी कि आपने कहा सर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, और इन सभी को जोड़कर 48 होना चाहिए। पी क्यू का मान रखा हमने 8 सेंटीमीटर, प्लस ये एक्स, ये फिर से 8, और ये एक्स बराबर 48। जब आपने इसको जोड़ा तो 8 और 8 कितना हो गया? 16, प्लस एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x बराबर 48। तो आपने कहा सर एक्स का मान निकालना है, तो 2x इधर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 48। और आप जानते हो 16 उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा -16। यानी कि 2x का मान आ गया। 48 में 16 को घटा दिया तो हमारे पास में कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास में 32। और आपने कहा सर x का मान आ गया हमारे पास में 16, क्योंकि 2x का मान 32 है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 32/2। और 32/2 कितना होता है हमारे पास में? 16। यानी कि आपके सामने जो भुजाएं आ गई है, वो x का मान 16 आ गया, यानी कि ये भी 16 सेंटीमीटर और ये भी 16 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास में सभी भुजाएं आ गई है, तो आप कह दोगे हमारे पास में ऑप्शन डी क्या है इसका सही आंसर है। ठीक है। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है, तो जल्दी से आप वाई टाइप करना। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके हमें बताना कि सर हमें यहाँ से नहीं समझ में आया है। ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया है? वेरी गुड। चलिए जी। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, बताइए बच्चे।
सर एक बार फिर दोबारा ये समझा दो क्वेश्चन। ठीक है, हम एक बार फिर से बता देते हैं। आपका नाम भूमिका ही है ना? यस सर। हाँ, तो आप एक बार में बच्चे ध्यान से सुना करो, बहुत आसान था ये। देखिए, आपको पी क्यू का मान कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो आपने पी क्यू की जगह 8 सेंटीमीटर लिखा। और आप जानते हो समांतर चतुर्भुज में सामने वाली भुजा बराबर होती है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें इसका मान दे रखा है कि इसका मान तो कितना दे रखा है परिमाप का, 48। यहाँ पर हम समझा देते हैं। तो अगर ये 8 है तो सामने वाली भुजा भी 8 होगी। और जो भुजा हमें नहीं पता उसको हमने एक्स मान लिया, तो इसके सामने वाली भुजा भी एक्स ही होगी। ठीक है भूमिका? क्योंकि आप जानते हो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो अब आपको परिमाप का मान दे रखा है, परिमाप का मान है 48। तो आपका अब आगे का मिटा देते हैं कि अगर परिमाप का मान 48 है, तो आप सिर्फ इनके अंदर मान भर दो कि परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो आपने चारों भुजाओं का योग इसके अंदर डाल दिया। अब पी क्यू का मान कितना हो गया? 8। प्लस क्यू आर का मान कितना हो गया? एक्स। प्लस आर एस का मान फिर से कितना हो गया? 8। और एस पी का मान फिर से कितना हो गया? एक्स। यानी कि इन सभी को जोड़कर आपके पास में कितना आएगा भूमिका? 48 आएगा। तो आपने कहा 8 और 8 कितने होते हैं? 16 होते हैं। प्लस एक्स और एक्स कितने होते हैं? 2x। तो इन सभी को जोड़कर 48 आ जाएगा। तो आपने कहा सर हमें x का मान निकालना है, तो हमने कहा 2x बराबर 48 - 16। और जब 48 में 16 जाएंगे तो हमारे पास में 32 बच जाएगा। यानी कि 2x का मान आ गया 32। और x का मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा इसका आधा, 16। क्योंकि आप जानते हो अगर 2x बराबर 32 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 32 गुणा 1/2। क्योंकि इधर 2 गुणा में था, इधर आके 1/2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 16। एक्स का मान 16 आपने यहां रखा। तो अगर ये भुजा 16, सामने वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। अब बताओ भूमि का समझ में आया बच्चे? यस सर। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया है। अब आपके सामने एक और प्रश्न आ गया है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आपने परिमाप निकालना सीख लिया है, तो आप क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। अब आप जल्दी से दिखाए गए प्रश्न को हल करें। और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आपको एक आकृति दिखाई गई है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। और आप जानते हो कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो आप जल्दी से इसको हल करें और हल करने के बाद में आप इसका आंसर बताइए कितना आएगा। आप बच्चे यूनिट की तरफ भी ध्यान देना कि जो क्षेत्रफल आता है वो हमेशा वर्ग इकाई में आता है। कुछ छोटी छोटी चीजें होंगी जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी चीजें भी ध्यान में रखनी है। ये नहीं है कि बस देखा और आंसर लगा दिया। तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसकी इकाइयाँ क्या है, यानी कि इसके जो यूनिट आएंगी वो क्षेत्रफल की जो आएगी हमेशा वो वर्ग इकाई में आएगी। चलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से, बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर इसको वोट कर देंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसको जल्दी से साथ के साथ ही हल करेंगे। जैसे आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा तो आप जल्दी से अपना ऑप्शन भेज देना। सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से आप इसको पोल सेक्शन में वोट करें। देखो आरजू शायद माइक खुल गया था बच्चे गलती से। तो अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से इसको हल करें। और हल करने के बाद में जल्दी से आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आप लोगों के पास में अब आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि जिन बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया वो जल्दी से वोट कर दीजिए। अब लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो सभी बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। देखिए बच्चों का आंसर आ रहा है, किसी का ए आ रहा है और किसी का सी आ रहा है। तो जिनका ए और सी में कंफ्यूजन है, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा वरना हम चैट सेक्शन बंद कर देंगे। अब से बच्चे सामने देखेंगे। देखिए आपसे दिया पूछा गया कि बताइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको यहाँ समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। हमें सबसे पहले ऊंचाई दिखाई दे रही है कि सर ऊंचाई है डीएम, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ऊंचाई से ही हम उसका बेस लेंगे। हम जानते हैं कि जो एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आप कहोगे सर आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब आधार गुणा ऊंचाई के अंदर आप जानते हो कि जो ऊंचाई है वो तो डीएम है, वो तो डीएम है क्योंकि यही 90 डिग्री का कोण बना रही है और हमने बताया कि ऊंचाई की यही पहचान होती है। अब आप आधार को कौन सा लोगे, आप कहोगे सर ये तो एबी के ऊपर आ रही है, यानी कि आपने कहा सर इसका आधार होगा एबी। चलिए सभी का मान भरते हैं। अब एबी का मान तो नहीं पता है तो आपने कहा सर समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की ऊंचाई बराबर होती है। अगर सी डी 9 है तो एबी भी 9 हो जाएगा गुणा। और डीएम का मान कितना दिया गया आपको, 8 सेंटीमीटर। आपने कहा 8। बच्चे जिसका भी माइक ओपन है वो माइक को बंद कीजिए। गौरव के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो अपना माइक बंद कीजिए। ठीक है। तो आपने कहा सर 9 गुणा 8 कितना हो गया, 9 होता है सर 72। आंसर तो 72 आने वाला है, आंसर तो 72 आने वाला है, लेकिन पर 72 सेंटीमीटर आएगा या 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, आप बताइए। 72 सेंटीमीटर आएगा या फिर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखो अगर किसी का माइक अगर आपके खुल गया तो क्लास से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो आपने कहा सर ये परिमाप ये क्षेत्रफल है, और जो क्षेत्रफल होता है हमेशा वर्ग इकाई में निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा होगा 9 सेंटीमीटर। और यहाँ जिस बच्चे को आवाज नहीं निकाल, गौरव तुम्हें क्लास से बाहर निकाला जा रहा है और अब आपको क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और अब देखो क्लास के अंदर क्या क्या चीजें खत्म हो जाएगी पढ़ा करके। ठीक है, गौरव को क्लास से बाहर निकाल दिया गया, अब एंट्री नहीं देंगे गौरव को। अगर किसी बच्चे ने अब क्लास के अंदर माइक खोला, अरे भाई जब आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप हमें बताओगे या फिर क्लास को रिज्वाइन करोगे, ये बताओ। कितनी बार हमने कहा है कि अगर किसी को आवाज ना आए, स्क्रीन ना दिखाई दे तो क्लास कट करके रिज्वाइन कर लिया करो। चलिए, तो यहाँ पर आप कहोगे जब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर गुणा होंगे तो यहाँ पर हमेशा कितना जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन सी क्या है आपका, सही है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है कि इसका सही आंसर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सभी को समझ में आ गया है? ठीक है। अब देखते हैं अगर आपको इसका उल्टा प्रश्न मिल जाए। मान लेते हैं अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि बताइए, चलिए आपके सामने एक पर्सन आ गया है, आप इसको जरा हल कीजिए। देखिए आपके सामने एक पर्सन आया है, आप इसको हल कीजिए और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए जल्दी से। प्रश्न नंबर 19, जिसमें आपको दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है और आपको आधार दे रखा है और आपसे ऊंचाई पूछी गई है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। अंकित यादव के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया है, अगर आप माइक खोलने की कोशिश कर रहे हो तो माइक खोलना मत बच्चे, क्लास से बाहर निकाल देंगे हम आपको।
तो सभी बच्चे जल्दी से इस प्रश्न को हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पुल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है कि जिन बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, वो जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि जिन बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, वो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो बच्चे जल्दी से, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर जा सकते हैं और बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। ठीक है। चलिए, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, सभी के आंसर आ गए हैं। तो एक बार देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, आपको दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आपको दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज का, ना पढ़ाए आगे बताओ। आप लोग अपना माइक बंद करोगे कि नहीं करोगे? ईशु रावत, आप अपना माइक बंद करोगे कि नहीं करोगे, ये बताइए। देखो, अगर किसी की क्लास अब कट जाए तो फिर से क्लास को रिज्वाइन कर लेना। अगर किसी की क्लास कट जाए तो क्लास को फिर से रिज्वाइन कर लेना बच्चे। चलिए, देखिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। दिया गया कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया गया आपको 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार आपको दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। आपसे ऊंचाई के बारे में पूछा गया है। तो आप कहोगे सर, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है कितना होता है, वो आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल का सूत्र होता है कितना होता है, वो आधार गुणा ऊंचाई। और आपको क्षेत्रफल का सूत्र मान दे रखा है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने कहा सर क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास में आधार गुणा ऊंचाई। जब आपके पास में आधार गुणा ऊंचाई आपको दे दिया गया है, तो आप क्या करोगे, आप इसके अंदर मान भर दीजिए। क्योंकि आधार का मान कितना दे दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई का मान आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे सर, जब ऊंचाई का मान निकालेंगे तो इधर ही रहेगा 28 गुणा, इधर 7 है, तो इस तरफ आगे कितना हो जाएगा, 1/7। और 7 से कट गया 28 चार टाइम पर। यानी कि आपने कहा सर हाइट का मान कितना आ गया है, 4 सेंटीमीटर। यानी कि जिसकी ऊंचाई हो गई है, वो हो गई है 4 सेंटीमीटर। यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो आप वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को नहीं आया तो वो एन टाइप करना, या फिर अपना वो माइक तो ओपन नहीं कर पाओगे अभी आप, सिर्फ वो ऑप्शन में टाइप कर सकते हैं एन। ठीक है। चलिए, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो हम थोड़ा सा आगे चल, बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालिए, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। क्या हेडिंग डालेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ आर रेक्टेंगल। चलिए, सही बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी कि अब हम आयत का परिमाप और उसका क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे क्या होता है। ठीक है। देखिए, आयत आप जानते हो कि, अगर आप परिमाप के बारे में जानते हो, तो आयत की चारों भुजाओं की कुल लंबाई उसका परिमाप कहलाती है। यानी कि अगर आपने एक आयत बनाया, तो हम पहले एक आयत बना देते हैं। तो आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन पर आयत में और समांतर चतुर्भुज में एक छोटा सा अंतर होता है कि जो समांतर चतुर्भुज है, उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं।
लेकिन पर आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि आयत सिर्फ एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, ये समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन पर कैसा समांतर चतुर्भुज होता है? जिसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब आप इसके अगर परिमाप की बात करोगे तो आपने कहा सर इसके चारों भुजाओं की कुल लंबाई, इसकी चारों भुजाओं की कुल लंबाई। तो जब आप यहाँ पर एक बना लोगे कि एक आयत है ए बी सी डी, अगर ए बी सी डी एक आयत है तो आपने मान लिया ए बी क्या है, उसकी लंबाई है, और बी सी क्या है, उसकी चौड़ाई है। फिर से आप जानते हो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तो ये फिर से लंबाई हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, फिर से चौड़ाई हो जाएगी। तो आपने कहा ए बी और जो सी डी है वो एल लंबाई के बराबर है, और जो ए डी और बी सी है वो भी चौड़ाई है। अगर आपसे इसका परिमाप पूछा जाए परिमाप कितना होगा, तो आप कहोगे सर सारी भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। जब मान भरा तो इसका परिमाप भी कितना निकल कर आया, यानी कि जो आयत का परिमाप निकल कर आया है वो भी यही निकल कर आया है, कितना, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि आप लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और आप उसको 2 से गुणा कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आयत का परिमाप आ जाएगा। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करें कि हाँ सर आयत का परिमाप समझ में आ गया है, कि पिछले वाला ही होता है समांतर चतुर्भुज के जैसा, कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और आप उसको 2 से गुणा कर दो, तो ये क्या कहलाएगा, आपका परिमाप कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम जानेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो फिर से एक आयत बना देते हैं। चलिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये हमारे पास में एक आयत है ए बी सी डी, तो आप जानते हो कि इसने जितना भी स्थान घेर लिया ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हमने पढ़ा था जब हमने क्षेत्रफल की इकाइयां पढ़ा था, तो हमने कहा था जब क्षेत्रफल की इकाइयां हमने पढ़ा था सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर, कि आप आयत का क्षेत्रफल याद कर लो, कि आयत के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। क्या होता है वो, कि आप कहोगे सर जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, एल गुणा बी। इतना आप सभी को समझ में आ गया है? तो जल्दी से वाई टाइप करें। हमें 2 सूत्र याद करें, एक तो आयत का परिमाप और एक आयत का क्षेत्रफल। चलिए, ठीक है, तो अब आपके सामने एक पर्सन आ गया है, आप इसको हल करें। ठीक है, तो अब आप इसको हल करें और हल करने के बाद में आप जल्दी से इसको क्या करें, पोल सेक्शन में वोट करें। अब आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, बच्चे आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो आप प्रश्न नंबर 20 को हल करें, और हल करने के बाद में आप जल्दी से इसको क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है। पूछा गया कि नीचे दी गई आकृति का परिमाप बताओ कितना होगा, यानी कि आपको एक आयत दिखाया गया है और आपसे आयत का परिमाप पूछा गया है। तो सभी बच्चे इसको हल करें, और हल करने के बाद में आप जल्दी से इसको क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अगर किसी की क्लास कट जाया करे किसी भी वजह से, तो आप उसको रिज्वाइन कर लिया करो, स्क्रीन पे लिखा आता है रिज्वाइन करने के लिए। तो सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करें, और हल करने के बाद में, सॉरी, जल्दी से हाँ इसको पोल सर। सेक्शन करें। और ये जो सबसे गंदी बच्चों के अंदर आदत होती है ना बेवजह की माइक ऑन करना, बोलना, ये छोटे बच्चों की आदत होती है तो अच्छा लगता है। अब आप इतने बड़े हो चुके होते हो, 9th 10th के बच्चे कोई छोटे नहीं रहते, कि उनको सिर्फ यही समझाया जाए कि माइक मत खोलो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। तो बाकी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड बचे हुए हैं। आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आ रहा है वो जल्दी से हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। और अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। और अब बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और जल्दी से अपना सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों का आंसर ठीक है। चलिए, अब कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपसे पूछा गया है कि नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो आपने कहा सर ये एक आयत है। क्यों आयत है? क्योंकि इसके चारों कोण 90 डिग्री के हैं। और एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री के हो, तो वो हमेशा आयत ही होता है, उसको कहने की जरूरत नहीं कि आयत है। ठीक है, तो आपने कहा सर आमने सामने की वजह बराबर होती है, तो ये भी 8 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 7। और परिमाप क्या होता है? सर परिमाप को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं कि एक तो परिमाप का सूत्र होता है कि आप लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और आप 2 से गुणा कर दो। तो आपने कहा सर लंबाई 8, चौड़ाई 7 जोड़ेंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 15, और 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 30। और जानते हो ये सब कुछ सेंटीमीटर में, तो 30 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर आपका सही आंसर है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर आप कह दोगे परिमाप निकालना है, तो परिमाप को हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, चारों भुजाओं का योग, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सभी का मान भर दो। 8 + 7 + 8 + 7, ये भी कितना हो जाएगा? 8 × 7 = 15, 8 × 7 = 15, और 15 × 15 = 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया है। तो अब आपका होमवर्क आपके सामने है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। सभी बच्चे होमवर्क स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपके सामने एक होमवर्क स्लाइड आ गई है कि आपको एक्सरसाइज 3.1, जो कि पेज नंबर 111 पर है, उसके अंदर 4 सवाल है, चारों के चारों करने हैं। एक्सरसाइज 3.2 जो कि पेज नंबर 112 पर है, उसके अंदर 3 सवाल है, आपको 3 के 3 करने हैं। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। गुड नाइट सर।